हेलो फ्रेंड्स, घर और गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम कभी कभी इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए समय ही नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी हमारे पैसों को भी लेके बहुत बड़ी समस्या आने लगती है। तो आज के जो टिप्स हैं ना, वो आपका समय तो बचाएंगे ही, उसके अलावा आपके पैसे भी बचाएंगे। तो होपफुली आज के सारे टिप्स पसंद आने वाले हैं, और यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो अभी जो है ना, गोभी को लेकर आज का फर्स्ट टिप है। गोभी को लेकर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। देखो क्या होता है कि हमारी जब फैमिली थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोभी काटनी होती है, और ऐसे में हम ना थोड़ा सा ये रहता है कि कभी एक नहीं दो दो लोग बैठ गए और चाकू हमारे पास एक ही है, तो हम बिना चाकू के कैसे गोभी को काटें। तो आज एक सिंपल तरीका है ना, जिससे हम बिना चाकू के बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से गोभी को काट लेंगे। और ये वाला तरीका जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो पहले मैंने सोचा इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा इससे भी सिंपल तरीका है जिससे कि हमारा काम जो है ना, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने गोभी के डंठल हाथ से ही निकाल दिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और इसके लिए कभी भी जिसे चाकू वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नीचे का जो डंठल है ना, वो भी वेस्ट वाला निकाल के अलग कर देंगे, जो हमें सब्जी में नहीं डालना है। और कभी कभी क्या होता है, एक दो तीन लोग बैठ गए सब्जी कटवाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कटती है सब्जी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चाकू कम होते हैं, तो आप इस तरीके का यूज कर लीजिएगा। तो जो वेस्ट वाला डंठल है ना, उसे मैं पहले काट के अलग कर दूंगी। फिर उसके बाद जो हमारा गोभी है ना, इस गोभी को मैं लूँगी पन्नी में, और इस तरह से यानी फूल को ऊपर और डंठल को नीचे साइड में इस तरह से रख के हल्की सी आप गांठ लगाइएगा, जिससे कि गोभी थोड़ी सी खुली खुली सी भी रहे, उसे थोड़ा सा स्पेस लगे। और उसके बाद आप अपनी ज़मीन पे ऐसे पटकोगे। ज़मीन पे यदि पटको दोगे तो आपको 2 से 3 बार ही पटकना पड़ेगा, और आपकी जो गोभी है ना, वो बिल्कुल ही खुल जाएगी। चूँकि मैं काउंटर स्लैब पे पटक रही थी, तो काउंटर स्लैब हमारी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठक ठक की आवाज़ आती है, तो मैं बहुत ही स्लो से पटक रही थी। तो इसमें मैं बार बार पटकने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो आप देखेंगे फिर भी हमारा खुल गया है। और यदि ज़मीन में करोगे ना, तो फिर बहुत आसानी से 2 या 3 बार में ही ये हमारा टूट के बिल्कुल अलग हो जाता है। और आप इस तरह से देखेंगे ना, आपका पूरा गोभी जो ना, वो एकदम से खुल गया। और आप चाहें थोड़ा बहुत पटक लीजिए, नहीं तो इसके बाद जब इसके इस तरह से हो जाते हैं ना, तो आप इन्हें हाथ से ही बहुत छोटे छोटे पीसेस में बहुत आसानी से आप इन्हें कट कर सकते हो। और इसके बाद में जब आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। तुरंत बनाना है तो फिर आप तुरंत ही इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, और नहीं तो नहीं, अभी आपको नहीं बनाना है। और चूँकि मुझे अभी नहीं बनाना था, तो फिर मैं अभी थोड़े से बड़े बड़े पीस ही इन्हें ऐसे ही पॉलीथीन में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर ये 1-2 दिन बाद जब भी बनेंगे, बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे, क्योंकि पॉलीथीन में रखने से ये ना बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और फ्रिज में रखे रहेंगे तो ख़राब होने के चांसेस कम हो ही जाते हैं। तो होपफुली ये टिप पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोग इसे यूज भी करते होंगे। टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। देखो, जब भी हम लोग मार्केट वगैरह से इस तरह की क्रॉकरी के कोई से भी आइटम लेके आते हैं, तो आपने देखा हर एक के ऊपर इनका टैग लगा होता है, जिसमें प्राइस टैग होता है और भी चीज़ें होती हैं। तो हमने जब भी स्टील के बर्तन का ना ये प्राइस टैग निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बताया था। उन्हें हल्का सा गर्म करके आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि हमारे क्रॉकरी के आइटम है और इनके टैग निकालने हैं, तो फिर इन्हें हम गर्म नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि इन्हें गर्म करते ही एकदम चटक के हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इनके टैग कैसे निकालें, तो आज मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से इनके जो टैग है ना, इन्हें आप निकाल सकते हो। और चूँकि टैग निकालना इसलिए ज़रूरी है, यदि आप इन्हें बार बार वॉश जब करते हो ना, तो इनमें साबुन वगैरह चिपका रह जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह पनपने के चांस रह जाते हैं। तो सिंपल सा हैक ये है कि आपको पानी गर्म करना है, यानी खौलाना है। खौलाने से पहले का ही रखना है, बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना है। इसके बाद आपको इस बर्तन के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है और रख दीजिएगा, इसी तरह से पड़ा रहने दीजिए 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद आप ये देखेंगे ना, आपका जो टैग है ना, ये थोड़ा सा फूलने लगा है। और आप चाहें तो किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें ही इसे रख दीजिएगा। और उसके बाद 5-7 मिनट रखेंगे तो फिर ये टैग जो ना, इसे ये फूल जाएगा। और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस टैग को निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने अभी देखो, मैं रेगुलर बना रही हूँ ना, तो अभी मैंने निकालने की कोशिश की, मैंने अभी पानी डाला है, तो अभी 1
मिनट ही मुश्किल से हुआ होगा और इतने में ये अभी नहीं फूला है। थोड़ी देर छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमारा निकल जाता है, पूरा ही निकल के बाहर आ जाता है। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट स्टेज फुल हैक की तरफ। शादियों का सीज़न जो ना वो अभी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में हम बहुत सारी पार्टी फंक्शन या फिर क्या होता है ना, त्यौहार वगैरह होता है, तो ऐसे में हम सब लोग भारी भारी सी साड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि थोड़ी पार्टी वगैरह में ना थोड़ी हैवी साड़ियाँ पहनना पसंद की जाती है। ऐसे समय में आपने देखा होगा कि साड़ियों के जो बॉर्डर थोड़े से थिक होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई वगैरह होती है। तो जब भी हम इन साड़ियों को पहनते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन आती है, वो आती है सेफ्टी पिन को लगाने को। क्योंकि जब मोटी साड़ियाँ होती हैं ना, तो इनके सेफ्टी पिन एकदम से निकल के खुल जाते हैं, और दूसरा जब लगाते हैं तो लगते ही नहीं है, हमारे सेफ्टी पिन भी मुड़ के ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी साड़ियाँ इतनी ज़्यादा थोड़ी ठीक होती है कि इनके बॉर्डर की इनमें पिन घुसाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह से। और अभी का जो ट्रेंड ना आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, सभी लोग लांचा लहंगा वगैरह पहनते, तो इनके बॉर्डर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। तो ऐसे में पिन जो है ना वो हमारे नॉर्मल वाले काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना यूज़ करना। तो जाते नहीं, आप क्या करिएगा, जब भी आपको लगाना है ना पिन, तो आपको साबुन लेना है और साबुन की नोक जो है ना इस साबुन के अंदर इस तरह से घुसा लेनी है, जिससे कि साबुन की नोक जो ना वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। और स्मूथ होने के बाद में आप यदि लगाओगे ना साड़ी में, तो बहुत आसानी से लग जाएगा, पहले से आसानी से। दूसरा मैंने एक टिप और शेयर किया था पहले, कि यदि आपको मोटे कपड़े पे सिलाई वगैरह करनी है ना, तो आप उस समय सुई को भी आप इस तरह से थोड़ा स्मूथ कर सकते हो चुभा के, तो उससे भी सुई की नोक भी ना थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। और ऐसे में मोटा कपड़ा जैसे जीन्स है या फिर बहुत ज़्यादा ठीक है, उस पर बहुत आसानी से हमारी सिलाई हो जाती है। और इसी तरह से सेफ्टी पिन का भी है, चाहे किसी भी तरह की साड़ी हो, बहुत आसानी से आप इस तरह से यूज कर सकते हो, और सेफ्टी पिन हमारा बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है, हमारे इस तरह के बहुत सारे फर्नीचर जो होते हैं ना, वो हमारे घर में होते हैं, और जब हम डायरेक्ट इस तरह से सरफेस पे रख देते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जंग के निशान हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से छूटते हैं। तो इन्हें छुड़ाने का तरीका मैं पहले शेयर भी कर चुकी हूँ, और आप चाहेंगे तो भी मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मैं इसका एक सलूशन बता रही हूँ। क्योंकि इनके हमारे स्टैंड नहीं आते हैं, तो ये ज़मीन पे रखे रहते हैं, तो एक तो स्क्रैचेस कर देते हैं यदि पत्थर वगैरह है, और नॉर्मल फर्श है ना, तो वहाँ पे तो ये गड्ढे कर देते हैं, वहाँ पे बहुत गंदे से निशान रह जाते हैं, जिससे कि हमारी फर्श जो है ना वो टूटने सी लगती है, और कई बार हमारी फर्श जो ना वो ख़राब भी हो जाती है इस तरह से। और दूसरा ये ना, जब भी हम बैठते हैं खाट के ऊपर, तो फिर इसमें बहुत ही एकदम से अजीब अजीब सी आवाज़ें से आने लगती है चेमे की। तो फिर आपको क्या करना है कि आपके पास यदि कुछ है, जैसे मोटा कपड़ा हो जीन्स का, या फिर थोड़ा सा थिक कपड़ा ले लीजिए, उसे फोल्ड करके आप लगा दीजिए। यदि पत्थर है तो आप पत्थर लगा दीजिए। तो मैंने कपड़े का सब्सटेंस बताया है पत्थर का, अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो आप कपड़ा लगा दीजिए इस तरह से। और आप यदि इस तरह से कपड़ा नहीं लगाना चाहते, तो आप इस तरह से परमानेंट कपड़े को 4-5 बार फोल्ड करके आप इस तरह से इसमें बांध दीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और इसके बाद निशान भी नहीं पड़ेगा।